तो नमस्कार, मैं फिर से एक बार अमरजीत कुमार एज ए विनर ब्लॉग के साथ इस बार एक प्रेरणादायक ब्लॉग विनोद कुमार गुप्ता जी का टी स्टॉल ये है। और यहीं पे 2 महीने जो कि बहुत संघर्षपूर्ण जीवन कैसे होता है, कैसे कोई स्टेबल होता है जबकि पढ़ रही हैं, किस क्लास में पढ़ रही हैं और क्या कर रही हैं, आगे क्या करने का तजुर्बा है। और बेटी के आप कौन है, भैया या चचा? भैया। तो इनकी बेटी का आप चचा जी हैं, मतलब भैया हैं? ये हम भैया। अच्छा, भैया। तो ये भैया सर ये बताइए भाई साहब आप कि इस परिवेश में नक्सलवाद इलाका है पहले, है ना? हाँ। नहीं, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि मतलब इन्होंने कितना संघर्ष किया? संघर्ष तो बहुत बनाए हैं। तो और जैसे कि और कोई बच्ची हैं, लड़की हैं, वो हार जाती है या फिर अपना रास्ता छोड़ देती है या 4 दीवारों में कैद हो जाती है, तो इनमें इन्होंने जो हौसला दिखाया आपको कैसा लग रहा है कि इस हौसला में दम है? दम है, बहुत अच्छा किए हैं। और कई जो जितनी लड़कियां हैं वो इस हौसला इनको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, बढ़ सकते। धन्यवाद आपका। ये कुछ परिजन थे गांव। आप पिताजी हैं? जी, पिताजी हैं। सर आपका नाम? हमारा नाम है विनोद कुमार गुप्ता जी। तो आप ये बता सकते हैं सर कि आपकी जो बेटी है ये प्रेरणादायक है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ पूरे बिहार में, और ये नक्सलवाद इलाका है सर, है कि नहीं? है, ये है नक्सलवाद इलाका। सर नक्सलवाद इलाका है, इस परिवेश में आपकी जो बेटियां हैं दुकान संभालती हैं और कई ऐसे मतलब गांव समाज में लोग होते हैं कि कहते होंगे कि या बैंग कसते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? ना वो सब यहाँ पर नहीं चलता है। लोग अनेकों तरह के लोग आते हैं जी। लेकिन उस लेकिन से कोई फिक्र नहीं है, अपना काम पर रहती है। आना जाना तो ग्राहक ही है, ग्राहक से लेकिन विशेष बात ग्राहक से नहीं होता है। अपना चाय पीते हैं, लोग जाते हैं, अपना काम पर लग रहती है। दुनिया में ऐसे आदमी हैं अनेकों तरह के हैं जो किसी नज़र से देखते हैं लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपना काम में लग रहती है, टाइम पर पढ़ाई करती है, टाइम पर अपना काम करती है। इसी तरह से अपना चल रहा है, रोजी रोजगार धंधा अच्छा चल रहा है। चाय मेरा दुकान है। ये कब से कि बाबूजी कब से मतलब कि हम दुकान खोले हैं, जी चाय का दुकान जी 2015 से खोले हैं। और उसे मतलब पढ़ाई लिखाई अपना किसी से अपना गुजारा कर लेते हैं। किसी तरह से मतलब 5 गो के शिक्षा दे रहे हैं, जो 3 गो बीएड कर ले है और 2 गो जी कर ली है, वो कर रही है ग्वालियर। यही पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ाई चाय बेच करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। और जो कोई अलग होते हैं मतलब कि माता पिता, वो सोचते हैं कि नहीं हम बच्चे को नहीं पढ़ने देंगे, 10th 12th करवा के अपने बेटी को। अपना अलग अलग सोच, हम जो मनुष्य अपना सोच रहा है कि ना अपना किसी तरह से अपना शादी ब्याह करके अपना दान कर दें। जी, शादी विवाह ज़्यादा होता है कि 10th के बाद हम या 12th के बाद बाल विवाह या फिर तुरंत हम शादी कर दें। आदमी लोग सोचता है कि अब कितना पढ़ावे बेटी का अपना कन्यादान करके अपना किसी तरह, लेकिन हमारा सोच अलग है कि नहीं, कम से कम अपना जो पैर पर खड़ा हो जाएगी तभी हम कन्यादान करेंगे। 2 गो हम अपना अभी तक शादी कर दिए हैं, जो कि एगो बीएड कर ले है, वो जीएनएम कर ले है। अभी 3 गो को शादियाँ अभी करना है। अभी पढ़ाई चल रहा है, ग्वालियर को पढ़ती है, ये टीचर ट्रेनिंग कर ले है, आईटीआई भी कर ले है, डीसीए भी कर ले है। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई में अपना काम भी समय पर काम भी कर लेती है, समय पर अपना पढ़ाई भी कर लेती है। बेटा नहीं है मेरा, बेटी ही बेटा है। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारी जो बेटी है उसी को हम बेटा मानते हैं, आते हैं या लफुए कुछ किस्म के लड़के आते हैं, तो उनसे हमारी बहन कैसे हैंडल करती है? देखिए, पहले का युग में अब के युग में अंतर हो गया है। पहले शिक्षा लड़कियां कम आती थी, पढ़ाई में कम रहती थी, लेकिन आज के युग में है ना, अभी बराबर के हिस्सा में आ गई है। अब डरने वाला नहीं है, अब बॉर्डर पर लड़ने वाला है बेटियां। अब पहला युग अब नहीं रह गया है कि आप बोलिएगा कुछ सह जाएगी। अब बढ़िया पढ़ाई लिखाई शिक्षा सबों को अपना समझ में आ गया है कि पढ़ने से ही विकास होगा।
बिना शिक्षा के यहाँ कोई विकास नहीं होगा। मतलब गलत नहीं देखना चाहती है कोई भी बेटी और गलत करने भी नहीं देगी ये शिक्षा। हमारा बेटी जो है ना अकेले ही चल जाती है ग्वालियर और गाड़ी से चलाती है। अब पहले का युग रहता तो दाऊद नगर जाना मुश्किल था, अब ग्वालियर चल जाती है चलाती है। अब समझ लीजिए कि अब विकास पहले से है। बेटी पहले नहीं घर से निकलती थी, लेकिन आज देखिए कि बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। आपको जो है कि अपने बेटियों पे गर्व है कि नहीं? पूरा गर्व है कि अब गर्व नहीं रहता तो इतना आगे कैसे बढ़ाते हम। हमको अभी भी गर्व है कि मतलब 5 बेटियां हमारा अपना जॉब में आ जाएगी तो हमका संतुष्टि हो जाएगा कि ना हम आपका जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन साक्ष्य हो गया। जब तक जॉब नहीं लगा तब तो पढ़ाना ही चाहता हूँ। जॉब लग जाएगा, वही सीटेक निकाल लिया है वो, सीटेक निकाल लिया तो धीरे धीरे सीटेक निकाल लेगी, अपना बहाली हो जाएगी, मास्टर बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी। हमको पूरा शादी के 3 साल बाद बेटी को बीएड कराए थे, है ना दाम। शादी के बाद कौन आदमी बीएड कराता है? कोई पढ़ाता है बेटी के? कहता है कि किसी तरह शादी किया तो बहुत मुश्किल है, किसी तरह से कर्ज मार्जन करके लोग शादी पिया करता है। लेकिन हमारा दम था कि बेटी के 3 वर्ष के बाद हम बीएड कराए हैं, इसलिए कि सबको मतलब एक तरह से भावना देखना चाहिए। 5 हमारा एक नज़रिया में है, ये नहीं है कि अब ब्याह कर दिए, कन्यादान कर दिए तो नहीं। मेरा मतलब है कि 5 मेरा बेटी ही बेटा है। धन्यवाद आपका। हाँ भतीजी है। ऐसे जो है हम जो है हमारा ग्राम है मोहम्मदपुर, मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो सोच है वो हर पिता के लिए जो है प्रेरणादायक है। आज जो है 5 बेटियों को जो है जिस मंजिल तक पहुंचाए, तो इनका सोच जो है हर पिता के लिए, बिहार में हर पिता के लिए प्रेरणादायक है। तो ये जो है कि आपको लगता है कि आपके आसपास गांव समाज में जितने भी पिता हैं उनको भी जितने मतलब कैद करके रखते हैं बेटी को, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, उनसे जो है यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आपके घर में जो बेटियां हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो है आगे ले जाइए। अगर वो जो है आगे जो है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो वो जो है जब जैसे जो है मंजिल तक पहुंचेंगे तो आपका तो मान सम्मान बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जो है उस मोहल्ले का जो है नाम पूरा देश बिहार और उसके बाद पूरे मोहल्ला जहाँ का वहाँ देश का बढ़ेगा। तो यह जो है हर पिता के अंदर जो है यह सोच होनी चाहिए, पॉजिटिविटी लाना चाहिए। हाँ पॉजिटिविटी जो है लानी चाहिए। बदलाव लाइएगा तभी हो। बदलाव लाइएगा तभी जो है कुछ होगा। और कुछ लोगों में अभी भी जो है मैंने पिछड़ेपन की जो है सोच है कि वह जो है अपनी लड़कियों को जो है पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो जो है कम उम्र में ही जो है शादी कर देना चाहते हैं और जो है बेटियों से जो है पाला जो है झाड़ा ले। जी अभी भी कई जगह होता है कि बाल विवाह हो जाए। बाल विवाह है, कम उम्र में जो है शादी कर देते हैं और जो है उससे जो है निपटारा कर लेते हैं, लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो है लड़कियों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। अगर बेटियां जो है पढ़ जाएगी तो पूरे जो है समाज का जो है कल्याण होगा। कोशिश करेंगे। तो माता जी आपको कितना गर्व है कि आपकी बेटी ने आपके बेटे से बढ़ कर के कई बेटे होते हैं कि आवारागर्दी करते हैं, लेकिन आपकी बेटी ने आपका घर संभाला, आपको कितना गर्व है? बहुत अच्छा लगा। आप अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहते हैं? तो पढ़ाने चाहते हैं तो अभी अब शादी करने लायक सब है, लेकिन हम शादी नहीं कर रहे हैं कि पढ़ लेगा, सीटेट निकाल लेगा, डॉक्टर बन जाएगा तो हम शादी करेंगे। तो ये सीखने की बात है। ये हम पहले है शादी किए हैं, अब तो वो डॉक्टर बन जाएगा, तो आओ गर्व हमको हो जाएगा। तो गर्व की बात है, ये सीखने की बात है। हम यही कहना चाहेंगे और माँओं से कि माँ आप बदलिए अपने बिहार को, भारत देश को, क्योंकि पिछड़ापन का जो टैग लगा हुआ है ये ख़त्म होगा जब तक कि शिक्षा नहीं आएगा। नहीं शिक्षा होगा तो नहीं आगे आदमी बढ़ेगा। बिहार बहुत पीछे है। बिहार तो आपको भी पता है, पूरे भारत को पता है कि बिहार बहुत पिछड़ा है। हाँ, तो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा। हाँ, तो जब तक कि जैसे आप जैसे माएँ नहीं निकल के आएंगे तो आप
प्रेरणा दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे अलग माएँ को जो नहीं निकलने देते हैं बेटियों को घर से? नहीं, निकलने से लड़की को दिमाग बढ़ता है। लड़का रहे चाहे लड़की रहे, सबके कैद में रखिएगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा कि क्या दुनिया है ना? वही बात है का। यही हाँ बोलना चाह रही थी माता। और माता जी जितने भी और बच्चियां हैं आप उनको भी पढ़ा करके आगे कुछ बनाना चाहती हैं? छोटकी बेटी है से जीएनएम कर रही है ग्वालियर से। आपकी टोटल 5 बेटियां और 2 की शादी कर चुके हैं आप? हाँ, 2 के शादी कर दी है। एगो बीएड कर ले है, एगो जीएनएम कर ले है, अरे 2 गो डीलेड कर ले है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के। तो आप बेटी को किस नज़रिए से देखते हैं? जो बेटी एक बेटा के तरह मतलब है, उसको किस नज़रिए से? हम लोगों का क्षेत्र है या हम लोगों का जो समाज है वो अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। बेटा बेटी में फ़र्क अब महसूस नहीं लोग कर रहे हैं, और जिस नज़रिए से बेटे को देखते हैं उसी नज़रिए से बेटी को भी देखना। बेटी को पढ़ाना चाहिए, घर से 4 ये जो दीवार है उससे निकाल करके पढ़ाना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। सर बताइए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में लोग बेटी को पढ़ा रहे हैं। इसका प्रमाण है कि बिहार बोर्ड में यहाँ से सबसे टॉपर इसी क्षेत्र का है, गो विधानसभा का ही सबसे टॉपर वो भी लड़की आई है। और यहाँ गो विधानसभा में 3 लड़कियाँ टॉप 10 में है बिहार बोर्ड में। इसलिए यहाँ पर जो बेटा बेटी का फ़र्क है समाप्त होता दिख रहा है। सर एक बात और सर, बिहार में जो पिछड़ापन का टैग लगा हुआ है वो ऐसे आपको लगता है कि किस प्रकार से इस शिक्षा के क्षेत्र से आगे से होगा तो वो हो पाएगा सफल? देखिए, बिहार तो पिछड़ा हुआ राज्य है ही। इसके मुख्य रूप से आपको जो व्यवसाय यहाँ है कमज़ोर है, उद्योग नहीं है, शिक्षित जो पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर कोई उनका रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बाहर चले जा रहे हैं। बिहार में ऐसा बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, देश में अपना स्थान रखता है बिहार जो टैलेंट में है, तो इसका स्कोप यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि यहाँ उद्योग अधिक से अधिक लगाया जाए ताकि सभी बच्चे या बच्चियाँ जो भी पढ़ लिख रहे हैं हमारे राज्य में अपना योगदान दें और इसका विकास में सब आगे बढ़ें। जी, बेंगलोर ना जाना पड़े या और कहीं, यहीं पे काम मिल जाए, यही कहना चाह रहे थे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के बच्चे या बच्चियाँ पढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ स्कोप नहीं मिलने के कारण कोचिंग के लिए कोटा जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में जाना पड़ता है। हम प्रवासी मजदूर बन जाते हैं। प्रवासी मजदूर बन जाते हैं। अभी हम लोग फिलहाल में मेडिकल के लिए वहाँ युद्ध में बहुत लोग फंस गए। इस क्षेत्र के भी लोग थे, तो हाँ, यूक्रेन में जो हमारे यहाँ गो के भी लोग थे, गो विधानसभा के भी लोग रहने वाले कि आप इनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। कोई बेटी जो होता है कि बेटी को बेटा नहीं समझते हैं, बेटा के समान ही बेटी होती है। आपको मैं एक बात और बता दूं, बेटा से कम नहीं है बेटी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी इंटर 12 कर डीएलएड किए हुए हैं, आईटीआई भी किया हुआ है। जी, तो आप कितने बहन हैं? 5 बहनें हैं हम लोग। दीदी 5 बहनें हैं। दीदी ये बताइए कि आप जो हैं जितने भी बिहार की लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहती हैं कि कई हार जाती हैं या घबरा जाती हैं कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना है, या फिर कुछ डर लगता है पढ़ना नहीं है, 12th के बाद हमको शादी कर लेना है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँ कि आप डर कर नहीं रहे, अगर बाहर निकलेगा तो बाहर की दुनिया पता चलेगी ना कैसी है। अगर थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, आप आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। सिर्फ हिम्मत दिखाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक बात और दीदी ये बताइए कि इस परिवेश में रह करके आपने जब चाय का स्टॉल खोला तो उचक्के भी आते होंगे, तो उससे कैसे आप हैंडल करते हैं? स्टॉल तो पापा ने खोला है, पर हम लोग हेल्प करते हैं। आप मदद करते हैं पापा जी का, लेकिन चोर उचक्कों से कैसे निपटते हैं? चोर उचके तो नहीं आते, बट जो लफंगे लड़के आते हैं उनसे निपटना पड़ता है। तो उनको इग्नोर करते हैं। तो धन्यवाद। आप ये देख रहे थे मेरा ये आप देख सकते हैं, यही है गुप्ता टी स्टॉल। आप देखिए, इस परिवेश में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने भारत देश की, बिहार की बेटी को कि आगे बढ़े और बिहार का नाम रोशन करे। आप देख रहे थे, मैं अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन कर चुका हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर तुम लोग नए हो तो
सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।